नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इंडिया के मेन माउंटेन्स रेंज एंड माउंटेन्स पीक। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यानी भारत के प्रमुख पर्वत एवं पर्वत चोटियाँ। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से किसी भी एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जिस लेवल का एग्ज़ाम होता है उसी लेवल का क्वेश्चन हमसे इस टॉपिक से उठा लिया जाता है। तो हम उस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि इसमें कभी-कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इन पर्वतों के बारे में बताइए, या पर्वत ये कहाँ पर स्थित हैं। तो वो सब जानकारी आज के इस वीडियो में हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले उत्तर भारत में कौन-कौन से पर्वत हैं। तो उत्तर भारत के पर्वतों में देखा जाए तो नामचा वरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलाधर, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, केटू और नंगा पर्वत, ये हमारे भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हैं। इन पर्वतों में अधिकतर इस प्रकार से पूछ दिया जाता है कि इन निम्नलिखित पर्वतों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए, या पश्चिम से पूर्व का क्रम बताइए। इस प्रकार से पूछ दिया जाता है। तो अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछा जाता है तो सबसे पहले देखते हैं कि नामचा वरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलाधर, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, फिर केटू और नंगा पर्वत। और अगर पश्चिम से पूर्व पूछा जाता है तो हम नंगा पर्वत से इधर से स्टार्ट करते हुए इस साइड की तरफ चलेंगे। कभी-कभी बीच में इस टाइप के 1-2 पर्वतों को छोड़कर आगे का पर्वत पूछ दिया जाता है, तो भी हम इस सीक्वेंस में ही बोलेंगे। लेकिन हमें इन सारे पर्वतों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन-सा पर्वत किस जगह पर है। अब देखते हैं कि भारत के सबसे पूर्व में कौन-सा पर्वत है। तो सबसे पूर्व में नामचा वरवा है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और उसके बाद नंगा पर्वत जो है वो बिल्कुल पश्चिम की तरफ स्थित है। अब केटू है जो गाडविन आस्टीन, तो केटू भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये जो केटू गाडविन आस्टीन है भारत का सबसे ऊंचा, क्योंकि 8,611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो एवरेस्ट है, ये एवरेस्ट 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन ये ऊंचाई इसलिए केटू भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, क्योंकि एवरेस्ट जो है वो भारत में स्थित न होकर नेपाल में स्थित है। इसलिए हिस्सा हालांकि हिमालय का है, लेकिन ये नेपाल में स्थित है, इसीलिए ये हमारा केटू ही सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाएगा। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि मध्य में कौन कौन से पर्वत हैं, और मध्य भारत के बाद दक्षिण भारत में कौन कौन से पर्वत हैं। तो मध्य भारत की तरफ चलते हैं। तो इधर हम देखते हैं यहाँ अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। गुरु शिखर और अरावली जो सबसे ऊंची अरावली जो पर्वत शिखर है, ये गुजरात से लेकर राजस्थान हरियाणा तक 800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में? 800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये क्षेत्र फैला हुआ ये पर्वत रेंज है। ये पर्वत श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और इसको हम कह सकते हैं कि एक ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बन गया है अरावली, और अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में एक माना जाता है। इसके बाद अगर ये देखा जाए कि इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो, तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी है और मोड़दार है। इसमें मोड़दार पर्वत के हिसाब से ये मोड़दार पर्वत का रूप लिए हुए है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में फैली हुई है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो ये श्रृंखला फैली है, उसके कुछ हिस्से को, जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर, मध्य प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ है, उसको हम कैमूर नाम से जानते हैं, कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और विंध्याचल की ही जो श्रृंखला झारखंड के हिस्से के पास लगी हुई है, उसको पारसनाथ की पहाड़ी, जो झारखंड के पास जो पहाड़ी बनी है विंध्याचल की श्रृंखला की, उसको पारसनाथ
के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड में स्थित है। इसके बाद पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जो इसकी पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 1365 मीटर, जो पारसनाथ मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, तो अगर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, ये हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है, जो 3 भागों में बांटा गया है। जो दक्कन का पठार है उसी का हिस्सा है, लेकिन 3 भागों में बांटा गया है इसको, सतपुड़ा, महादेव और मैकाले। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी हिस्सा है सतपुड़ा का, उसको राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और पूर्व में छत्तीसगढ़ में जो स्थित है, इसके पूर्वी हिस्से को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा श्रेणी की ही सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, तो वो महादेवा पर्वत पर है। जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ये महादेवा पर्वत पर है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो 1350 मीटर ऊंची है। और इसी श्रेणी के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी, ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, तो इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, तो यहाँ उत्तरी भाग में ये नर्मदा नदी बहकर आती है, और ये जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर सतपुड़ा नदी ताप्ती नदी बहकर आती है। यानी सतपुड़ा के दोनों ओर ताप्ती नदी और नर्मदा नदी पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अजंता पर्वत श्रेणी की। तो अजंता पर्वत श्रेणी जो है ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता महाराष्ट्र में स्थित है और इस पर्वत श्रेणी में स्थित जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं, वो गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हम लोग भी जानते हैं कि अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गुप्तकालीन चित्रकला है। इसके बाद महाराष्ट्र में ही सतमाला है, हरिश्चंद्र है और बालाघाट है, ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो पर्वत चोटियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये पर्वत श्रेणियों में कभी कभी क्रम पूछ दिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाए तो सबसे पहले अजंता, फिर उसके बाद सतमाला, फिर उसके बाद हरिश्चंद्र और उसके बाद बालाघाट। अगर हम इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम पूछा जाए तो हम इस हिसाब से बताएंगे: अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र और बालाघाट। इसके बाद बालाघाट और हरिश्चंद्र श्रृंखला जो है ये भी महाराष्ट्र में ही है, और सतमाला भी महाराष्ट्र में। ये चारों पहाड़ियाँ जो हैं वो महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। इसके बाद बालाघाट जो पर्वत श्रृंखला है, इसकी कुछ अलग से विशेषताएं हैं। ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र से फैलकर कुछ हिस्सा कर्नाटक तक आया है। तो इस नदी, ये जो पर्वत श्रेणी है, इसी से गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य है। ये बालाघाट श्रेणी है, यही गोदावरी और भीमा नदी के बीच में जल विभाजन का कार्य करती है। और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट, मतलब जो पश्चिमी तट पर स्थित है ये वाला हिस्सा, इसको ये वाला हिस्सा जो दिया गया है, ये पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, या पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट को या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और जो पूर्वी घाट में जो स्थित है यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं, तो ये पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं ये पर्वत श्रृंखला जो है नल्ला मलाई की पहाड़ी। तो इसके अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगी। यहाँ पर जो 4 पहाड़ियाँ हैं, नल्ला मल्ला और एडामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा, इनकी जब हम सीक्वेंस का वीडियो बनाएंगे उसमें चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है, ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। जो कृष्णा नदी यहाँ से आती है ऐसे बहते हुए, ये कृष्णा नदी, तो यहाँ इसके दक्षिण में स्थित है। और ये जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, ये जो श्रृंखला है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ
इस तरीके से फैली है नीचे की तरफ, ऐसे नहीं फैले के इस तरीके से फैली हुई है। इसके नीचे देखते हैं कि जाबदी पहाड़ी, तो ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर तमिलनाडु, तो तमिलनाडु राज्य के बिल्कुल उत्तर में स्थित है जाबरी पहाड़ी। उसके बाद हम देखते हैं नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ी जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, यहाँ से ये पूर्वी घाट आता है और ये पूर्वी घाट यहाँ से आया है, यहाँ से ये पूर्वी घाट, और यहाँ पर इधर से ये पश्चिमी घाट आता है और यहाँ नीलगिरी पहाड़ियों के पास आकर आपस में मिल जाता है। यानी नीलगिरी जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। तो ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में फैली है। यहाँ पर केरल का भाग है, यहाँ से तमिलनाडु और यहाँ पे कर्नाटक, तो तीनों राज्यों के बीच में ये फैली हुई पहाड़ी है नीलगिरी। और इस नीलगिरी पहाड़ी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, ये दोदा बेटा जो चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है और ये चोटी 2637 मीटर ऊंची है। जो दोदा बेटा चोटी है, ये 2637 मीटर ऊंची है। और इस पहाड़ी को ही, जो दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी है, इस पहाड़ी को ही पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। अक्सर ये छोटे एग्जामों में पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि पहाड़ियों की रानी किस पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। जो दोदा बेटा है, ये 2637 मीटर ऊंची है, लेकिन ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं होकर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी एक और विशेषता है कि जो ये दोदा बेटा चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी है, यहीं पर टोंडा जनजाति पाई जाती है। जो टोंडा जनजाति निवास करती है, वही यहाँ पर चाय की कृषि करती है। इसलिए टोडा जनजाति जो है वो टोडा जनजाति का जो संबंध है, कहाँ निवास करती है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अन्नामलाई की पहाड़ी। तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, वो केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है। यहाँ पर तमिलनाडु और ये केरल वाला हिस्सा है। तो केरल और तमिलनाडु पहाड़ी जो राज्य है, इन दोनों की सीमा पर स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी ये अन्नामलाई पहाड़ी है। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत, उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है। इसके नीचे ये अगर देखा जाए कार्डमम की पहाड़ियाँ आती हैं। कार्डमम की पहाड़ियों को ही हम इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। यहाँ पर इलायची की कृषि ज़्यादा की जाती है, इसलिए यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं, ये भी और ये वाली भी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी। तो केरल जो ये भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी है, बिल्कुल अंत में ये पहाड़ी दिखाई गई है, इसलिए ये कार्डमम जो पहाड़ी है बिल्कुल अंतिम पहाड़ी बताई जाती है। कार्डमम पहाड़ी जो है, ये इलायची की कृषि के लिए कहने के कारण ही इसे इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कुछ और पहाड़ियां हैं जिनकी चर्चा हम करते हैं, इसी वीडियो में कर लेते हैं। तो अगर और पहाड़ियाँ देखी जाएं, तो और पहाड़ियों में मांडव पहाड़ियाँ आती हैं। ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है ये मांडव। हालांकि यहाँ पर मांडव के बाद मांडव, भरदा, गिरनार 4 पहाड़ियाँ हैं और इन चारों पहाड़ियों का क्रम पूछा जाता है। लेकिन क्रम के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगी जिसमें हर पहाड़ी का क्रम जहाँ जहाँ से पूछा जाता है उसकी चर्चा करूंगी। इसलिए यहाँ पर मांडव पहाड़ियाँ कुछ प्रसिद्ध हैं, इससे क्वेश्चन उठाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ मांडव पहाड़ियों की चर्चा की है जो गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। इसके बाद जो शेवराय पहाड़ी है, ये तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में अक्सर पूछ दिया जाता है कि शेवराय पहाड़ी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है और इसका विस्तार 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 50 वर्ग किलोमीटर 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और जो ये नामचा बरवा पर्वत है, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश
और तिब्बत बॉर्डर पर पाया जाता है। ये तिब्बत बॉर्डर और अरुणाचल प्रदेश और सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद देखते हैं ये सैडल पीक। तो सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है। और जो लक्षद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है ये नारचो है। नारचो जो है ये किसकी, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगर कोई भी पहाड़ी छूट जाती है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और इसके बाद पूर्व में स्थित यहाँ पर देखते हैं पटकोई बूम पहाड़ी। तो पटकोई बूम जो पहाड़ी है ये इसका 3 भागों में इसका विस्तार है। जो पटकोई बूम पहाड़ी है, पटकोई बूम पहाड़ियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पटकोई बूम, लुसाई और जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया। इन सारी पहाड़ियों को एक नाम से यहाँ पर एक श्रेणी में रखा जाता है। पटकोई श्रृंखला जो है पूर्व भारत में म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है। ये तिब्बत और भारत की सीमा पर है और ये जो है ये म्यांमार और भारत की सीमा पर है पटकोई बूम। पटकोई बूम जो है ये, उसके बाद नीचे ये नागा पहाड़ी है, ये नागालैंड में। और जो लुसाई एक पहाड़ी है ये हमारी यहीं पर स्थित है। और गारो खासी जयंतिया, इन पहाड़ियों की चर्चा तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि पहाड़ियाँ यहीं पर, विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान मासिन राम यहीं पर स्थित है और इनका क्रम पूछ दिया जाता है। तो ये गारो खासी और जयंतिया जो है इनका क्रम भी अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद असम में यहाँ पर मिकिर पहाड़ी, रेगमा पहाड़ी जो है इनकी चर्चा भी हम अगले वीडियो में करेंगे जिसमें सीक्वेंस दिखाएंगे। इसके बाद अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे जो भी वीडियो भेजूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।